हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही आसानी तरीके से, घर में एकदम आसानी तरीके से बना सकते हो तिल गुड़ की गजक। और ये मात्र 2 सामान से ही बनके तैयार हो जाता है, एकदम क्रिस्पी खस्ता। और इसे बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और यहाँ पे एकदम शाइनिंग चमकदार ये गजक बनके तैयार होता है। तो ये गजक सभी को बहुत ही पसंद आएगा और इसे 2 से 3 महीना तक आप स्टोर करके भी खा सकते हैं। तो मेरी ये गजक की रेसिपी दोस्तों अगर आप लोगों को पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं इस गजक की रेसिपी को बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमने गुड़ और तिल ले लिया है। तो जितना हमने तिल लिया है उतना ही हमने गुड़ नाप के लिया है। गुड़ हमने यहाँ पे 150 ग्राम लिया है, उतना ही हमने तिल लिया है। तो हमने यहाँ पे दोनों चीज बराबर मात्रा में लिया है। तो यहाँ पे गुड़ का कलर ऑरेंज है। तो आप जिस कलर का गुड़ लेंगे, काला गुड़ लेंगे या फिर इस तरह से डार्क ऑरेंज का गुड़ लेंगे, जिस कलर का गुड़ लेंगे उसी कलर का आपका ये तिल चिक्की बनके तैयार होगा। तो अब हम इसे साइड में रखते हैं। तो गैस में मैंने पैन रख दिया है। अब हम पैन में इस तिल को डालेंगे और इसे भून लेंगे। तो यहाँ पे तिल को लो मीडियम आंच में लगातार चलाते हुए भूनना है और इसका हल्का सा कलर चेंज हो उतना ही इसे हमें भूनना है। तिल को बहुत ज़्यादा नहीं भूनते हैं, अगर तिल को हम ज़्यादा भून के लेंगे तो फिर ये चिक्की कड़वा हो जाएगा। तो यहाँ पे तिल भून चुका है। तिल को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा इस तरह से कलर चेंज हो जाए उतना ही भूनना है। और यहाँ पे देख सकते हो तिल फूल के मोटा सा हो गया है। तो इसे अब हम बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, नहीं तो तिल कड़वा हो जाएगा। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में डाल के ठंडा कर लेंगे। तो अब हम इसे एक प्लेट में डाल के ठंडा कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे उसी पैन को ले लिया है। 1 छोटा चम्मच घी डालेंगे और घी को हम इसमें अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमने लो फ्लेम पे ही रखा है। अब हम यहाँ पे गुड़ को डालेंगे और गुड़ को अब हम इसमें चलाते हुए मेल्ट कर लेंगे। घी डालने से गुड़ बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो सारे गुड़ एकदम अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। तो अब हम कुछ देर के लिए गुड़ को पका लेंगे। तो आप अपने पास एक कटोरी में थोड़ा सा ठंडा पानी लेके तैयार रखें। इस गुड़ को हमें बार बार चेक करना पड़ेगा। तो इसे हम 2 से 3 बार गुड़ को चेक करेंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा गुड़ लेंगे और इसे हम यहाँ पे पानी में डाल देंगे। अगर आप ठंडा पानी में इसे डालते हो तो ये तुरंत जम जाता है। तो अब हम इसे चेक करेंगे। तो अभी ये नहीं हुआ है, ये थोड़ा सा सॉफ्ट है, तो हमें और हार्ड करना है। तो एक बार हम और गुड़ को चेक कर लेते हैं। तो फिर से हम थोड़ा सा गुड़ का चाशनी डालेंगे और इसे इस तरह से छोड़ देंगे। तो इसे चेक करने के लिए आप फ्रिज का ठंडा पानी ही लें, उससे ये तुरंत जम जाता है। और इसे एक हाथों से चलाते रहें। तो यहाँ पे एकदम खस्ता इस तरह से चेक करना है इसे। तो हमें थोड़ा देर के लिए, तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों ये थोड़ा सा हार्ड हो गया है, पत्थर के जैसे, जिस तरह से टॉफ़ी होता है। तो यहाँ पे ये आवाज़ सुन सकते हो। तो इस तरीके से इसे जमना चाहिए। तो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और जो हमने तिल भून के रखा है उसे हम इसमें डाल देंगे। गुड़ का चाशनी बनके तैयार हो गया है। गुड़ को हम तेल में मिक्स कर लेंगे। जो मूंगफली का चिक्की होता है वो जल्दी से जम जाता है। तो ये जो तिल का चिक्की होता है ये जल्दी से नहीं जमता है, इसे जमाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पे अब ये हो चुका है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। दोस्तों हमने यहाँ पे इस तरह से बटर पेपर ले लिया है और इसी में हमने थोड़ा सा घी लगा लिया है। अब हमने जो ये तिल गुड़ का पाक बनाया है उसे हम इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा हम स्पैचुला में इस तरह से घी लगा लेंगे। अगर घी लगा के करते हैं तो ये स्पैचुला में चिपकता नहीं है। तो इसे हम इस तरह से एक जगह इकट्ठा कर लेंगे और उसके बाद इसे हम इस तरह से फैलाएंगे। दोस्तों हमने यहाँ पे इस तरह से एक प्लास्टिक ले लिया है, इसमें हम इस तरह से घी लगा लेंगे और इसके ऊपर रख देंगे और इसे हम इस तरह से बेलन से बेलेंगे। आप इस चिक्की को जितना पतला बनाना चाहे उतना बना सकते हो।
और दोस्तों इसके ऊपर हम थोड़ा सा पिस्ता को इस तरह से लगा लेंगे। अगर आप चाहे तो इसे प्लेन भी रख सकते हो। और पिस्ता डालने के बाद उसके बाद इसे भी हम इस तरह से चला लेंगे, तो इसमें ये एकदम आसानी से चिपक जाएगा। अब हमने यहाँ पे एक गिलास ले लिया है और गिलास में इस तरह से घी लगा लेंगे और इसे हम गर्म में ही दबा के इस तरह से कट लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें दबा के अच्छी तरह से कट लगाना है, तभी ये निकलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरह से हमने इसे कट गिलास से कट लगा लिया है। तो यहाँ पे इसे थोड़ा देर के लिए हम इसी तरह से सूखने के लिए छोड़ देंगे, तो ये एकदम आराम से निकल आएगा। तो यहाँ पे अब हम बटर पेपर से इसे निकाल लेंगे। तो इस तरह से करके हमें निकाल लेना है। इसे जमने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इस तरह से निकाल लेना है। इसे जमने में मूंगफली के चिक्की से इसे थोड़ा सा जमने में टाइम लगता है। मूंगफली का चिक्की तुरंत जम जाता है और ये तुरंत नहीं जमता है, तो तिल का चिक्की थोड़ा सा टाइम लेता है। तो यहाँ पे मैंने सभी गजक को बना के तैयार कर लिया है। तो देख सकते एकदम चिकना और शाइनिंग गजक बन के तैयार हुआ है। ये गजक मार्केट से भी बढ़िया बन के घर पे ही तैयार होता है और इसे बनाने में मात्र 2 ही चीज़ लगता है, ज़्यादा सामान की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। घर में जो पड़ा है उसी से ये गजक बन के तैयार हो जाता है और ये खाने में एकदम खस्ता बन के तैयार होता है और दांतों में बिल्कुल भी चिपकता नहीं। इसे आप 2 से 3 महीना स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी सॉगी सॉफ्ट नहीं होगा। तो इस बार के आप तिल संक्रांत में इस तरह से गजक जरूर बना के ट्राई करें। घर में ये गजक सभी को बहुत ही पसंद आएगा। और यहाँ मैंने एक छोटे साइज का गजक बनाया था, तो यहाँ आपकी चॉइस है। आप यहाँ पे बड़े मोटे पतले किसी भी तरह से आप गजक को बना के खा सकते हो। अगर आपको छोटी साइज की पसंद है तो आप इस तरह से छोटे छोटे क्यूट सी गजक बना के रख सकते हो। एक डब्बे में इसे आप एक एयर टाइट डब्बे में भर के रख दोगे तो इसे आप 2 से 3 महीना तक खाओगे और ये बिल्कुल भी सोगी नहीं होगा। और तो देख सकते हो कितना खस्ता क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है इसकी आवाज़ से ही। तो मेरी ये गजक की रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपको ये तिल का चिक्की कैसा लगा फीडबैक आप ज़रूर दें। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसी तरह मैं आपके लिए नई नई और घर के ही सामानों से बनने वाला आपके लिए नई नई रेसिपी लेके आते रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।